नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी हम हैं कुड़ी गांव में और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह के 8 बज गए और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पगडंडी रास्ता है, कुछ ऐसा मार्ग है। रात को हम लोग यहीं रुके थे जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, और अब हम आगे की ओर निकल गए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर पे आश्रम है और धुआंधार जो गाँव है वो यहीं पे है। यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो हम वहीं रुकेंगे कुछ देर, फिर आगे की ओर निकल जाएंगे। एक नाला है, अब इसको क्रॉस कहाँ से करना है देखना पड़ेगा। हाँ, आवाज़ इसी की आ रही है, जो आवाज़ आ रही है इस नाले की आ रही है। पर ये नाले में तो पानी बहता हुआ पानी भी कहाँ है? हाँ, रुका हुआ पानी है। देखते हैं कैसे क्रॉस करना है, शायद पुल बना रखा होगा। आज का जो मार्ग है वाकई में कठिन है। पूरा पहाड़ी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल खेतों के अंदर से निकलना है, तो सुबह सुबह ही हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ स्प्रिंकल चल रहा है, पूरा खेत गीला है, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। गीले खेत से तो निकल कर आ गए हम और आगे भी आएगा। अभी हम माँ नर्मदा के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ डैम का काम चल रहा है, तो यहाँ हो सकता है हमें दर्शन हो जाए। आवाज़ आ रही है मैया के बहाव की, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। शायद कैमरे में आ रही है, नहीं आ रही मुझे पता नहीं। सूर्यदेव भी आँख में छोली कर रहे हैं अभी। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य, आनंद। रोड से लोग चले जाते हैं पर ये दृश्य नहीं देख पाते। रोड से सीधे सीधे लोग चले जाते हैं। हमने किनारा इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि असली परिक्रमा किनारे से ही है और रोड से जाते तो ये सब नहीं देख पाते। बहुत सुंदर दृश्य है और अभी माँ नर्मदा के दर्शन होने वाले हैं आगे। बहुत सुंदर दृश्य, माँ नर्मदा के दर्शन, वो भी इस रूप में एक पुल से निकलती हुई। यहाँ डैम का कुछ काम चल रहा है पर उसको भी चीरती हुई आगे बढ़ रही है माँ नर्मदा। बहुत सुंदर दर्शन माँ के। कैसे भी मार गए पहाड़ के ऊपर से। नहीं, बड़े बड़े पीस चढ़ाओ, टुकड़ा टुकड़ा नहीं था। अभी मार्ग में हमें जलेबी मिली है। अभी करीब 6 किलोमीटर चल के हम गांव गुरसी में आ गए। नर्मदे हर, ये गुरसी गांव है। यहाँ से जबलपुर करीब 110 किलोमीटर है, तो करीब हम 3 या 4 दिन में जबलपुर पहुंच जाएंगे। गुरसी गांव से हम आगे की ओर बढ़ गए और ये बिल्कुल तट किनारे का रास्ता है। हमारे ऊपर इधर माँ नर्मदा जी इस खेत के पार, और हम किनारे से चल रहे हैं। ये गुरसी गांव था। अभी हम लोग किनारे की तरफ जा रहे हैं और ये माँ नर्मदा जी के दिव्य दर्शन। अभी हम रामपुरा गांव में हैं। तट किनारे के गांव वाकई में सुंदर होते हैं।
नर्मदे हर। अभी एक पुलिया है, इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ये लकड़ी की बनाई हुई है और नाला है एक ये। नर्मदे हर। अभी हम रामपुरा सेवा आश्रम में हैं। ये बिल्कुल तट किनारे आश्रम है। तो अभी हम प्लान बना रहे हैं कि यहाँ रुकना है या नहीं रुकना है। अभी 11 ही बजे, तो अभी हम हो सकता है आगे निकलेंगे। अभी हम रामपुरा के आश्रम में नहीं रुके हैं। आगे 1.5 किलोमीटर पे एक आश्रम है, फिर 3 किलोमीटर पे है। तो अभी हम 12 बजे तक चलने की सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ गए हैं। अब अभी मैया के किनारे किनारे ही जा रहे हैं हम। मैया का बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ, और अभी हम बिल्कुल किनारे की और जा रहे हैं, और एकदम किनारे पे ही जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ 1.5 या 3 किलोमीटर पे आश्रम है। हम वहीं रुकेंगे और दोपहर का भोजन वहीं लेंगे। करीब 14 किलोमीटर चल के हम लोदेश्वर धर्मशाला में रुके हुए हैं। रामपुरा गांव है और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल किनारे पर ही ये आश्रम बना हुआ है, लोदेश्वर धर्मशाला रामपुरा। और यहाँ अंदर अभी भोजन की व्यवस्था चल रही है। अभी हम लोगों ने कपड़े वगैरह हमारे सुखा दिए हैं धोकर, और अंदर मुस्कान और बाबा जी भोजन बना रहे हैं। मिलाते हैं अभी हम आप उनसे। कपड़ा हटाना था। कपड़ा दूसरे जगह रखा था, तो सुखाने के लिए रख दी थी। तो भाई तुम्हारा कपड़ा अगर हमारे सर के पास में है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है तो बता दो ना। और अगर हम ना हटाए तब शिकायत कर। तो अभी भोजन बन रहा है। भोजन बनकर फिर भोजन बन जाएगा, उसके बाद हम फिर भोजन करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अभी हम लोदेश्वर आश्रम से बाहर जा रहे हैं और दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम आगे की ओर निकल रहे हैं। अभी धूप तेज है, तो आज भी हमें कम से कम 30 किलोमीटर चल लेना चाहिए। अभी हम 15 किलोमीटर आ गए थे, और अभी भी हम 6 बजे तक चलेंगे तो 10-11 किलोमीटर हो जाएगा। तो कम से कम 25-26 किलोमीटर तो हो जाएगा आज हमारा। कहाँ आनंद है रोड पर, जहाँ किनारे पर मैया का रूप ऐसे दिखता है। शायद मेरे वीडियो देखने के बाद जो रोड मार्ग से लोग गए हैं उनको बहुत पछतावा हो रहा होगा। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य मैया का, बिल्कुल सौम्य रूप, और बिल्कुल पतली सी जगह से निकल रही हैं और आगे जाकर इतनी विशाल हो जाती हैं। ये मैया की लीला भी अजीब ही है। नर्मदे हर। बहुत सुंदर दृश्य है। इसको अगर कैमरे से नहीं देखा जाए और कोरी आंखों से देखा जाए तो वाकई में आंखों को सुकून प्रदान करने वाला दृश्य है। नर्मदा किनारे सदियों से वृक्ष उगे हुए हैं यहीं पे। यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है, सप्तऋषि महादेव। और ये बिल्कुल किनारे पर है। 7 पेड़ हैं ये एक साथ अर्जुन के 7 पेड़ हैं। और देख सकते हैं आप वहाँ से 3 उधर हैं, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। 4, 3, 7। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि कृपया आप सभी भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि ये वृक्ष नहीं साक्षात देवता है। तो ये पूरे सप्तऋषि 7 पेड़ एक साथ उगे हुए हैं। बहुत पुराने पेड़ बताए जाते हैं ये। नर्मदे हर।
और ऐसा लगता भी इन्हें देख के कि जैसे उनकी जटाएं किसी संत की जटाएं बिखरी हुई हो और वो साधना में लीन हो। नर्मदे हर। देखो महाराज जी के पास जल्दी जल्दी दे देना। अपना वीडियो के बनाना उसका पानी भर रहे हैं। नर्मदे हर। केरपानी गांव में है। ये थोड़ा अच्छा कस्बा है, बिल्कुल तट किनारे ही ये कस्बा बसाया हुआ है। हमारे साथ साथ इसको लगा है पीछे। किसी और कुत्तों ने भी काटा होगा ना उसको, बहुत दूर से आ रहा है फिर तो। बावरी खेड़ी कितना किलोमीटर हो गया वो वहाँ का? देखो एक दिन तो 25 किलोमीटर पूरा साथ आया और खाया भी नहीं कुछ उसने। गुरुवार के दिन उसका व्रत था सच में। बिस्किट दे दिए शुरू में, बहुत दिन 6 दिन के बाद मिला इसलिए हमने बिस्किट दे दिए, तो उसने बिस्किट नहीं खाए, कुछ नहीं खाए। फिर बाद में एक जगह रोटी भी दे दी उसको, वो भी नहीं खाई। रात को जब उसको तो वो महंत जी से मतलब वहाँ पे हम रुके थे ना बुधनी में, तो उन्होंने उनको बोला हमने कि आप मतलब ये तो बोले अंदर नहीं लाना, तो इसको बोल दिया बाहर गेट के बाहर। तो फिर बाद में उनको बोला कि हमारे ऐसे जयंती माता के पास से हमारे साथ है, तो उनको भी ऐसा मतलब अलग सा लगा कि इतना चल के आया। फिर वो बोला रोटी दे देते हैं उसको, तो फिर पूड़ी दे दी उन्होंने। 6 पूड़ी दी, तो 3 पूड़ी उसको दी, भाव ने नहीं खाई। फिर गाय आ गई, गाय को दे दी, गाय ने खाने के बाद इसने खाई। मतलब उस दिन उसका व्रत। हम भी मतलब ऐसे अलग सा ही रूप देखा हमने। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और हम करीब 20 किलोमीटर आ गए सुबह से अभी तक। आज ज़्यादा नहीं चल पाए, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर और चल पाएंगे और शाम हो जाएगी फिर, क्योंकि 5-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और पगडंडी मार्ग है अभी पूरा, तो हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे आगे। रोड होता है तो हम चल लेते हैं, बाकी शाम को इस पगडंडी पे चलना सही नहीं है, क्योंकि पूरा उजाला नहीं होता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर बाद आश्रम है, तो हम वहीं जाके रुकेंगे। अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। हमारा गांव भी आ गया है, पिठेरा गांव। कुछ आधा किलोमीटर और चलना है हमें, उसके बाद शायद आश्रम आ जाएगा। यहाँ व्यवस्था है रुकने की, ऐसा बोर्ड लगा तो रखे, हम देखते हैं वहाँ जाकर क्या है मामला। बहुत सुंदर दृश्य है, चारों तरफ खेत है और बिल्कुल हरियाली, गेहूं और चने, मसूर, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। हम लोग पिठेरा गांव आ गए और यहीं आश्रम है। नर्मदे हर। तो सुबह हम निकले थे कुड़ी गांव से और 22-23 किलोमीटर आगे चलकर हम आ गए हैं पिटेरा गांव में। तो अभी हम यहीं रुके हुए हैं। यहाँ हम करीब 5 बजे या 4:30 बजे पहुँच गए थे और पूजा पाठ भी अभी हमारा हो चुका है। इधर हमारे आसन लगे हुए और ये मंदिर है राधे कृष्णा मंदिर। उधर सामने रसोई घर है, मैं मंदिर दिखाती हूँ आपको। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर मूर्ति है। नर्मदे हर। और उधर रसोई घर है, सामने भी छोटा सा मंदिर है बालाजी का। आज खाने में बन रही है दाल बाटी, सब मिलकर बना रहे हैं। नर्मदे हर।
नहीं तो सब्जी है नहीं फीकी बनी रहेगी अच्छी तेज नर्मदे हर